Assalamu alaikum everyone. We are back with the discussion of remaining part of chapter number 9. If you people may recall, हमारा मार्केटिंग का सब्जेक्ट है और इसके चैप्टर नंबर 9 को का हाफ पार्ट आप लोग कवर कर चुके हैं. दो देयर इज अ लॉन्ग गैप. ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं रिकॉल करने की भी और फिर अल्टीमेटली क्या हमने आज डिस्कस करना है उसको भी उस पॉइंट पे जाने की. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स, you people may have a good recap. Just recall the things हमने start किया था इस figure से 1.1. This is a complete picture containing all the contents and all the ingredients of marketing process, starting with understanding marketplace and customer needs and wants. Then, considering those needs and wants, we will design a customer value driven marketing strategy. When we have devised that strategy will be converted into a program and that would be implemented. For that purpose, we have to move to step number 3, that construct an integrated marketing program that delivers superior value. So when you have devised that program, we have to build relationship with the customer, जिसे हम customer relationship management करते हैं. So these 4 steps are called creating value for customers. After that, when we have created and delivered that value to customers, we have to reap the benefits, or we have to get the responses of the customers in shape of value offered by those customers in return. So we will capture that value. So creating and capturing value is the essence of marketing, or we can define it as a process of creating and capturing value from the customers. So considering a customer value centric approach, हमने चैप्टर नंबर 2 में ये डायग्राम ये फिगर देखी थी. इसमें हमने कहा था कि कस्टमर वैल्यू क्योंकि सेंटर पॉइंट है, तो हमने सबसे पहले तो कस्टमर को आइडेंटिफाई करना कि कस्टमर कौन है, जो फर्स्ट स्टेप है. तो उसके लिए हम मार्केट को सेगमेंटेशन में करते हैं उसकी, देन उस सेगमेंट्स में से किसी को टारगेट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, अल्टीमेटली पोजीशन करते हैं अपने आप को इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर. सो ये फर्स्ट सर्कल जो रेड सर्कल के ऊपर है, इसको हमने कवर किया था. देन मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन. ठीक है, ये हमारा बेसिकली मार्केटिंग मिक्स का सेगमेंट है. एंड आफ्टर दैट मार्केट एनालिसिस, मार्केट प्लानिंग, मार्केट इंप्लीमेंटेशन एंड मार्केट कंट्रोल. ये ओवरऑल मार्केट स्ट्रेटेजी का एलिमेंट है. तो स्ट्रेटेजी इज कवरिंग बोथ मार्केटिंग मिक्स और आपके जो मार्केटिंग का प्रोसेस है कंप्लीट. तो दिस इज हाउ मार्केटिंग वर्क्स. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था कि व्हेन यू आर गोइंग टू एक्चुअली हैव अ गुड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो किस तरह हमने स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है. उसके लिए चैप्टर 3 था हमारा, जिसमें हमने कहा था कि हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं, देन प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट एंड ऑर्गेनाइज एंड अल्टीमेटली कंट्रोल, जो कंप्लीट प्लानिंग स्ट्रेटेजी का प्रोसेस होता है. बट फॉर एनालिसिस वी नीड इंफॉर्मेशन. फॉर दैट वी मूव टू चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती हैं, उनको असेस कैसे किया जाता है. मार्केटिंग रिसर्च एज अ टूल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग एंड यूजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली क्या कंसिडरेशंस होती हैं उसके अंदर. देन चैप्टर 5 हमारा स्टार्ट हुआ था कंज्यूमर से ही रिलेटेड. मजीद उस इंफॉर्मेशन को जब हम रिफाइन करते हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच पे होते हैं, तो कंज्यूमर्स को उन इंफॉर्मेशन के मजीद जानना, मजीद उसको प्रॉप करना. लाइक इसमें हमने डिस्कस किया था मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है, बाइंग डिसीजन बिहेवियर एंड बाइंग डिसीजन प्रोसेस एंड बाइंग डिसीजन प्रोसेस फॉर न्यू प्रोडक्ट. ये हमने डिस्कस किया था. तो बेसिकली यहाँ हम कंज्यूमर्स को जान चुके हैं कि कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं. देन चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी जो फोकस है चैप्टर 5 में, दैट इज कंज्यूमर मार्केट, नॉट द बिजनेस मार्केट. ठीक है, तो चैप्टर 6 था बिजनेस मार्केट का, वी लेफ्ट दैट चैप्टर. Then we went to chapter number 7, then it was customer value driven marketing strategy. अगर आप रिकॉल करें चैप्टर 1 को, तो चैप्टर 1 में जो हमने प्रोसेस पढ़ा था उसका स्टेप नंबर 2 है. तो टिल जो है चैप्टर नंबर 6 we were actually discussing the step number 1. So chapter number 7 हमारे जब स्टार्ट हुआ, again we focused on this डायग्राम, और इसमें हमने बात की थी कि क्योंकि कस्टमर वैल्यू ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने डिवाइस करनी है, जो हमारा जो है रेड के अराउंड जो है वो थर्ड सर्कल है. तो उसके लिए हमें जो है वो फर्स्ट और सेकंड सर्कल को भी ऑफ कोर्स जो है उसमें लेना पड़ेगा. उसमें सबसे पहले हमें सेगमेंटेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रोग्राम, ठीक है, उस सेकंड स्टेप से हम थर्ड स्टेप पे प्रोग्राम की तरफ शिफ्ट हो गए. तो उसमें हम जो है वो चैप्टर नंबर 9 पे एक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ठीक है, जो मार्केटिंग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन. तो मार्केटिंग प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो है मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं. तो उसमें से मार्केटिंग मिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट. तो हम वी फोकस ऑन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. हमने उसको स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट हाफ में.
तो उसमें हमने सैमसंग के एग्जांपल लेने के बाद हमने 4 कहा कि इसके चैप्टर के कंटेंट्स हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, फिर उस ये 2 स्टेप्स जो हैं वो हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। Today we are going to start with product life cycle strategies and additional product and service considerations. So just to recap the first 2 steps, हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो इट कुड बी थ्रू 2 वेज। हम किसी फर्म को, किसी ब्रांड को एक्वायर कर सकते हैं, या हम नई प्रोडक्ट जो है वो स्क्रैच से बना सकते हैं। तो हम यहाँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करें कि जो हमने बिल्कुल नई स्क्रैच से बनानी है। तो फॉर दैट there is a process, that is idea generation, idea screening, concept development and testing, marketing strategy and development, business analysis, product development, test marketing and commercialization. So these are the steps जिसको हमने cover किया था. We ended in the last video with the commercialization. So we are going to start ahead of commercialization. इसके बाद क्या होता है basically? So we started with idea generation, screening of idea and concept development and testing. ठीक है, आफ्टर दैट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, देन बिजनेस एनालिसिस एंड अल्टीमेटली प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट डेवलप करने के बाद उसकी टेस्ट मार्केटिंग करना, एंड देन अल्टीमेटली मैस लेवल के ऊपर उस प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज करना। बट फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आर स्टिल लेफ्ट जिसको हमने डिस्कस करना था। उनमें से एक है मैनेजिंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। Now we have to merely product development is not important बच्चों। Important thing is that कि we have to develop a good product for the customer, जो कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे, कस्टमर के लिए वैल्यू जनरेट करे। बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं आप मार्केट में सुनते होंगे, दोज वर वेरी गुड बट दोज वर नॉट सक्सेसफुल। आप सुजुकी की व्हीकल्स कुछ ले लें, सुजुकी की विटारा वाज अ गुड व्हीकल, इट फेल्ड इन पाकिस्तानी मार्केट, उन्होंने प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर दी है। ठीक है, सिमिलरली और भी गाड़ियां हैं इस तरह की जो बहुत सारी सुजुकी ने लॉन्च की पाकिस्तान में। 2-3 ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, बट दोस कुड नॉट गेट गुड रिस्पांस फ्रॉम द कस्टमर्स। ठीक है, देयर वाज नो प्रॉब्लम फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। एक्चुअली कस्टमर सेंटर्ड प्रोडक्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू सी द पाकिस्तानी मार्केट, वी हैव टू सी इट्स डायनेमिक्स, वी हैव टू प्रोडक्ट डेवलप अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले कस्टमर सेंटर्ड न्यू प्रोडक्ट है जो कंसिडरेशन है हमारी इसमें, लाइक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट फोकसेस ऑन फाइंडिंग न्यू वेज टू सॉल्व कस्टमर्स प्रॉब्लम्स and create more customer satisfying experience. This is very important. Merely a good product will not satisfy customers. You have to find कि customer कैसे satisfy हो सकता है, and you have to develop product accordingly. So this is very important. Then team based new product development है कि this is a process जिसके अंदर हम basically एक firm जो है वो अपने various departments को involve कर लेती है in the process of development of a product. उससे फायदा ये होता है कि यूजुअली तो ये होगा ना कि एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो इट विल बी शिफ्टेड, इट विल बी ट्रांसफर टू एवरी डिपार्टमेंट एंड फीडबैक विल बी टेकन ऑन दैट। तो उसके बजाय हम ये करते हैं कि हम उनको इन्वॉल्व ही कर लेते हैं, तो उससे हमारा टाइम भी बच जाता है, हमारे रिसोर्सेज भी बच जाते हैं, हमारे जो प्रोसीजर्स हैं वो भी कर्टेल हो जाते हैं। तो दिस इज टीम बेस्ड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी एक अप्रोच है। हमने ये भी कंसिडर करना है कि इंटरनल जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या उस पर फील करते हैं। आपको याद होगा स्ट्रेटेजी के पार्ट में हमने पहले डिस्कस किया था कि ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड बी कंसिडर्ड, एंड आउट ऑफ दोज जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं दोज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तो मार्केटिंग का एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट भी है, इमर्जिंग तो नहीं है, हम ये कह सकते हैं काफी अर्सा हो गया लेकिन उस पर कम काम हुआ है, इंटरनल मार्केटिंग का, जिसमें हम एम्प्लॉइज को एक कस्टमर एज्यूम करते हैं और उनके साथ वही ट्रीटमेंट करते हैं जो एक कस्टमर के साथ की जाती है। क्योंकि अगर आप एम्प्लॉई को ओन कर लेते हैं, एम्प्लॉइज के अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप जनरेट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी फर्म को ओन करेंगे और आपकी प्रोडक्ट डेवलप हो रही है हो या प्रोडक्ट सेल हो रही हो या कोई भी आपका फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो, दैट विल बी इन अ मोर बेटर वे और बिफिटिंग मैनर बिकॉज एम्प्लॉइज को सेंस ऑफ ओनरशिप होगी। एंड द थर्ड थिंग इज सिस्टमैटिक न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, जिसके अंदर हम लाइक कोई इनोवेशन मैनेजमेंट सिस्टम या इस तरह की कोई स्ट्रेटजीज अडेप्ट करते हैं उससे भी, क्योंकि अब देखिए वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर आईटी बेस्ड थिंग्स। ठीक है, आपके मार्केटिंग जो है वो आईटी बेस्ड हो चुकी है, बिग डेटा की बात हो रही है, डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, बिजनेस एनालिटिक्स की बात हो रही है, एंड प्रोडक्ट जो है वो अब आपको कस्टमर की लाइक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ऑफर करनी है कस्टमर को। ठीक है, अब ऐसी अब आप एक डिटर्जेंट बनाते हैं तो यू हैव टू सी अब डिटर्जेंट हमारा कैसा हो। ठीक है, अब वो दौर नहीं है कि जिसमें कन्वेंशनल तरीके से कपड़े धोए जाते हैं ना, वो ऐसी जो है वो लॉन्ड्री मशीन्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपके ड्राई हो के एक ही मशीन के अंदर से सारे प्रोसेस हो जाते हैं। तो यू हैव टू डेवलप योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली जो उस मशीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। सिमिलरली आईटी बेस्ड है चीजें हैं, ठीक है, ऑनलाइन चीजें चल रही हैं, तो यू हैव टू मैकेनाइज योर सिस्टम, यू हैव टू मेक थिंग्स हैपन इन अ वे कि वो
कस्टमर की चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। फॉर दैट सिस्टमेटिक सिस्टम्स हैं, उनको आप फॉलो करें। इनोवेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं जो कॉन्टिन्यूस इनोवेशन को जो है वो लुक आफ्टर करे। ठीक है, तो किस प्रोडक्ट में इनोवेशन की जरूरत है। अब डेटा, जिस तरह आपका डेटा एनालिटिक्स अच्छा होगा ना, वो आपको बताएगा कि इस प्रोडक्ट का क्या स्टेटस चल रहा है इस वक्त। We may change that product immediately, but for that you have to have good systematic system जो आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को लुक आफ्टर कर सके। ठीक है, तो these are the considerations. Now the third part of this chapter is product life cycle strategies. We have to look at that कि हर प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल की स्टेज है वो डिफरेंट। अब लाइफ साइकिल स्टेज क्या है? बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस कवर द कोर्स ऑफ प्रोडक्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ओवर इट्स लाइफ टाइम। लाइक यू पीपल नो, जिस तरह एक ह्यूमन की होती है ना लाइफ साइकिल स्टेजेस हैं। ठीक है, हम आप देखें बेबी पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसके क्या स्टेटस होता है, वो टोटली डिपेंडेंट होता है। फिर एक टाइम होता है वो इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है। 3 इयर्स 4 इयर्स के बाद वो खुद खाने लग जाता है, खुद चलने लग जाता है, खुद जो है वो सारी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने लग जाता है। फिर एक टाइम आता है जब आप पीक पे पहुंच जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर एक टाइम आता है जब आप डिक्लाइन पे चले जाते हैं। इन ओल्ड एज हो सकता है आपको स्पून से खिलाना पड़े, हो सकता है आपको जो है वो आपके ड्रेस को हमें किसी और को चेंज करना पड़े, हो सकता है आपको मूव किसी और को करवाना पड़े व्हील चेयर पे। ठीक है, अब ये क्या है? ये पूरी स्टेजेस हैं, ये लाइफ साइकिल है ना हमारा, कि हम बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट्स का भी यही होता है, प्रोडक्ट भी कभी स्टेटिक नहीं चलती। अब यूं कहें कि एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई और लॉन्च से लेकर 100 इयर्स के बाद भी वो सेम स्टेज पे चली, ऐसा नहीं होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ साइकिल की तरह इनकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर जो है 9.2 में कि 5 स्टेजेस हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज देयर, इंट्रोडक्शन इज देयर, ग्रोथ इज देयर, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। जब प्रोडक्ट डेवलप होती है तो वी आर एट जीरो टाइम फ्रेम है हमारा। वहां पे हमारी सेल्स भी जीरो होंगी और हमारे प्रॉफिट्स भी जीरो होंगे, क्योंकि अभी तो वो सेल ही नहीं हुई। ठीक है, जब इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट डेवलप हो रही है, अभी जैसे ही हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं प्रोडक्ट को, तो हमारे स्टार्ट होते हैं प्रॉफिट्स जो है वो जनरेट होना, या हमारे सेल्स जो है। यूजुअली सेल्स स्टार्ट में थोड़ी होती हैं, तो दैट इज बाय प्रॉफिट मार्जिन कम होते हैं। अब यहाँ प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम होते हैं? अब देखिए जीरो से भी बिलो है, रेड लाइन है जो जो प्रॉफिट्स को शो कर रही है। क्यों बिलो है? क्योंकि हमारी प्रोडक्ट के साथ साथ और कास्ट भी होंगी। हमने मार्केटिंग करनी होगी, हमने पोजिशनिंग करनी होगी, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी होगी। ठीक है, हम जो है वो हो सकता है जो सेल्स एजेंट्स हैं उनको कमीशन दें। देर आर मेनी स्ट्रेटेजीज जो मार्केटिंग के अंदर हमने कंसिडर करनी होती है ताकि हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो। तो इनिशियली प्रोडक्ट जब भी आप लॉन्च करेंगे तो यू हैव टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, जो आपकी कास्ट ज्यादा होगी और आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। तो दैट इज वाई इंट्रोडक्शन में प्रॉफिट कम होगा, लेकिन उसमें सेल स्टार्ट हो गई। ग्रोथ में देखिए आपकी सेल जो है वो रैपिडली, ठीक है, ऊपर की तरफ ही जा रही है। अब उसमें ये हुआ कि आपके प्रॉफिट्स जो है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो एक पीक की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे ही आपकी मेच्योरिटी की तरफ आई, अब मेच्योरिटी जो है इज अ पॉइंट जब चीज मेच्योर हो जाती है, नो मोर ग्रोथ इज देयर। जिस तरह इंसान मेच्योर होता है तो उसके बाद उसकी हाइट बढ़ना रुक जाती है, उसका वेट बढ़ना जो है वो या रुक जाता है या वो सस्टेन हो जाता है। उसके जो है वो इस तरह मेंटल कैपेबिलिटीज हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, वो बढ़नी कम हो जाती है, वो मजीद नहीं बढ़ती, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेच्योरिटी की स्टेज है आपकी। मेच्योरिटी के बाद फिर डिक्लाइन है। अब देखिए उसके बाद फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई, यानी वो जो प्रोडक्ट है वो मेच्योर होने के बाद अब वो मजीद मेच्योर नहीं रही। हो सकता है यहाँ कंपेटिटर्स आ गए हो, नई प्रोडक्ट्स आ गए हो, तो इस वजह से उसकी सेल कम हो गई, लोगों को पसंद नहीं हो रही, चीजें बदल गई हैं। तो अगर उसकी सेल कम हुई है तो साथ ही प्रॉफिट मार्जिन भी आपके कम होना स्टार्ट हो गई। तो दीज आर द स्टेजेस जो बेसिकली इन्फ्लुएंस करती हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट को। तो अब हम जब लॉन्च करेंगे न्यू प्रोडक्ट तो श्योरली वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज होगी, इनिशियली वो इंट्रोडक्शन होगी। लेकिन हर प्रोडक्ट की ये नहीं, आप डिफाइन नहीं कह सकते कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी ये स्टेजेस जो हैं वो बराबर टाइम फ्रेम पे चलती हैं। हो सकता है एक प्रोडक्ट जो है वो 100 ईयर्स हो, कोक 100 ईयर्स हो गए, इस तरह और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो उनको 100 ईयर्स हो गए हैं। पाकिस्तान में ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान बना था तो उस वक्त से हैं वो। ठीक है, बैंक्स हैं, हबीब बैंक देख लें, ये ऐसा बैंक है जो 1941 में बना था, तब से अब तक हमारे साथ चल रहा है। इसी तरह पीआईए स्टार्ट में बनी थी, और बहुत सारे बैंक्स हैं, और बहुत सारी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं काफी सारी जो 50s की इरा से पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। तो 50 साल 60 साल 70 साल उनको भी हो गए हैं। तो दे एक्चुअली पास थ्रू ऑल दी स्टेजेस। ठीक है, तो अब सबकी स्टेजेस मुख्तलिफ होती हैं। अब वो कैसे होती हैं उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनिशियली क्या होता है? बिगिंस व्हेन द कंपनी फाइंड्स एंड डेवलप्स अ न्यू प्रोडक्ट आइडिया। ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल्स आर जीरो एंड द कंपनीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट माउंट। यहाँ से क्लियर है कि आपकी सेल्स नहीं है, यू आर एट 0 पॉइंट,
ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, और आपकी कास्ट बढ़ेगी, R&D की कास्ट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, फिर प्रमोशंस की कास्ट होगी जो आप करेंगे, ठीक है, आप जो है वो मार्केट रिसर्च करेंगे प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए, उसकी कास्ट होगी। तो हियरली यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ताकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप भी हो सके और मार्केट में अपनी पोजीशन भी बना सके। आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट, इट्स अ पीरियड ऑफ स्लो सेल्स ग्रोथ एज अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। Profits are non-existent in this stage because of the heavy expenses of product introduction। मैंने आपको बताया क्या होता है, हम मार्केटिंग करते हैं, हम जो है पोजीशनिंग करते हैं मार्केट में, सेल्स फोर्स जो है वो उसको एक्टिवेट करते हैं, हो सकता है कमीशन एजेंट्स को हम कमीशन दें ताकि हमारी सेल्स प्रमोट हो। तो दिस इज अ वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। आफ्टर दैट वी हैव ग्रोथ। Growth is a period of rapid market acceptance and increasing profits here product sales start climbing quickly। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो है वो ग्रोथ हो रही है। तो जिस तरह इंसान होता है ना, टीन एज में उसकी ग्रोथ हो रही थी, हाइट बढ़ रही होती है, उसका वेट बढ़ रहा होता है, स्ट्रेंथ बढ़ रही होती है, मस्कुलर हम हो रहे होते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट जो है वो भी अपनी पोजीशन मार्केट में बना रही होगी, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो मार्केट में बना रही होगी, अपने आप को जो है वो कस्टमर्स जो है वो उसको बाय कर रहे होंगे और ज्यादा उसकी सेल्स हो रही होंगी। तो सेल्स ज्यादा, जाहिर बात प्रॉफिट भी ज्यादा। और यहाँ मैस प्रोडक्शन होगी, ठीक है, तो मैस प्रोडक्शन होने की वजह से कास्ट भी कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिन और प्रॉफिट और सेल्स जो है उनका गैप जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है ग्रोथ की स्टेज में। आई एम सेइंग बढ़ रहा है, नॉट हाईएस्ट। मेच्योरिटी में दैट इज हाईएस्ट। ठीक है, कि आपकी सेल्स हाईएस्ट है, लेकिन मेच्योरिटी में जैसे डिक्लाइन आई है, सेल्स में प्रॉफिट्स में भी साथ साथ डिक्लाइन आ रही है। तो this is the growth stage. After that, there's a maturity. It's a period of slow down in sales growth because the product has achieved acceptance by most potential buyers. Like जितने maximum buyers आप कर सकते थे ना, आपने कर लिया। There are no more buyers. मार्केट के अंदर मजीद जगह नहीं है, आप उनको जो है एक्वायर नहीं कर सकते। नाउ यू हैव टू रिटेन दोज बायर्स। तो यहाँ मार्केटिंग का फोकस सारे का सारा उनको रिटेन करने का होगा। पाकिस्तान में टेलीकॉम इंडस्ट्री को आप देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में नए जो यूजर्स हैं वो कम बन रहे हैं, ऑलरेडी जो यूजर्स हैं उनको रिटेन करने की कोशिश हो रही है। तो यू मे सी दैट थ्रू द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द कंपनीज, तो जो भी सेलुलर कंपनीज हैं उनके एडवर्टाइजमेंट बताते हैं कि वो उसका फोकस किस पे है। तो वो नए को कस्टमर को बनाने की बजाय ना, वो कहते हैं आप पोटेंशियल कस्टमर हैं, आप इतने दिनों से सिम नहीं लगाई तो लगाएं, तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली द मेच्योरिटी स्टेज। देन प्रॉफिट levels of over here are declines because of the increased marketing outlays to defend the product against the competitors। Here growth of the product either slow down or levels off। ग्रोथ प्रोडक्ट की भी कम हो जाती है या स्टैटिक हो जाती है, इस तरह प्रॉफिट्स जो है वो भी उसके स्टैटिक हो जाते हैं या स्लो हो जाते हैं। फिर कंपनी में मॉडिफाई द मार्केट, सॉरी प्रोडक्ट होना, या मॉडिफाई द मार्केट, मॉडिफाई द प्रोडक्ट और द मार्केटिंग मिक्स। तो दीज आर द स्ट्रेटेजीज जो फर्म यूज कर सकती हैं इस स्टेटस के अंदर। अगर आप मेच्योरिटी में सेम प्रोडक्ट के साथ सेम मार्केट पे मौजूद हैं तो फिर आपको इसी तरह चलना पड़ेगा, अल्टीमेटली मेच्योरिटी के बाद डिक्लाइन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए फर्म्स क्या करती हैं, वो या तो नई मार्केट्स में एंटर होती हैं या प्रोडक्ट को मॉडिफाई करती हैं ताकि उस प्रोडक्ट में, उस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसे हम कहते हैं ना, नई प्रोडक्ट लॉन्च करना इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नई मार्केट में जाना इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। या वो मार्केटिंग मिक्स को चेंज करते हैं, लाइक प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, उसको बदलेंगे, उसमें कुछ शफलिंग करेंगे, प्राइस रिड्यूस कर देंगे ताकि और लोग आ जाएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देंगे, प्राइस सेम रहेगी, ये भी एक ऑप्शन है। या पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बदलेंगे, आप कहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट की ये यूटिलाइजेशन भी है ताकि मार्केट के कस्टमर के माइंड में जो है आपकी इमेज बेहतर हो, मजीद बेहतर हो। ठीक है, तो दिस इज द मेच्योरिटी स्टेज और उसके अंदर स्ट्रेटजीज डिफरेंट आपकी। आफ्टर दैट वी हैव डिक्लाइन, इट्स द पीरियड व्हेन सेल्स फॉल ऑफ एंड प्रॉफिट्स ड्रॉप। यानी सेल्स कम होनी शुरू हो गई है और प्रॉफिट्स भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए हैं। हियर प्रोडक्ट सेल्स फेड अवे, या खत्म हो जाती है बिल्कुल, या बहुत डिक्लाइन में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या करना होता है फर्म ने, या तो मेंटेन करना है खुद को, आप कहेंगे हमारी ये प्रोडक्ट रहेगी। ठीक है, आपको याद हो हमने बूस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें हमने डिफरेंट प्रोडक्ट की पढ़ा था कि कोई प्रोडक्ट्स जो है हमारे लिए स्टार्स होते हैं, कोई कैश काउज होते हैं, कुछ डॉग्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। तो नाउ वी हैव टू डिसाइड ओवर हियर कि हमने क्या करना है। वहां मार्केट शेयर जो है वो कम हो रहा होता है, तो हमने देखना है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैश काउ है या हमारी प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन मार्क है या वो डॉग है। तो बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डिसाइड, इधर वी विल मेंटेन दैट प्रोडक्ट और वी विल हार्वेस्ट। मेंटेन में ये होगा कि आप एफर्ट्स करेंगे उसके ऊपर मजीद की ये मार्केट में रहे। हार्वेस्ट में ये है कि आप उससे कहेंगे जितना बेनिफिट ले सकते हैं हम ले लें। एंड ड्रॉप ये है कि यू विल विड्रॉ दैट प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट, आप उसको क्लोज कर देंगे, दिस विल बी ड्रॉप ऑफ द प्रोडक्ट। तो दीज आर द वेज। ठीक है, बेसिकली जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट्स की,
उसके ऊपर जो है वो फर्म्स अडेप्ट करती हैं। तो अब जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, लाइक हर चीज पे इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। लाइक स्टाइल्स पे मुख्तलिफ होगी, फैशन पे मुख्तलिफ होगी और फैट पे मुख्तलिफ होगी। अब ये क्या चीजें हैं ये हम इसको देख लेते हैं। स्टाइल्स क्या है? बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन। स्टाइल इज बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल स्टाइल अपीयर्स इन होम्स, ठीक है। आप देखें हमारे घरों का स्टाइल है, colonial स्टाइल, रैंक स्टाइल, ट्रांजिशनल है, देन क्लोथिंग है, जिस तरह फॉर्मल एंड कॉजल कैजुअल, सॉरी फॉर्मल एंड कैजुअल क्लोथिंग है यहाँ पे। अब इसको एग्जांपल ले लें, देखिए दो तरह के ड्रेसेस होते हैं, या फॉर्मल होते हैं या कैजुअल होते हैं। फिर एक तीसरी फॉर्म हमारे यहाँ जिस तरह होती है ब्राइडल होती है, कलेक्शन होती है, ठीक है, या पार्टी वेयर होते हैं हमारे। अब देखिए ये स्टाइल यही तीन ही है। अब ये जो स्टाइल्स हैं इनके अंदर जो है वो फैशन आते रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है that it is currently accepted as popular style in a given field, कि सपोज हमारी फॉर्मल ड्रेसिंग है, तो फॉर्मल ड्रेसिंग में जो पहनते हैं शूटिंग करते हैं, तो आपको पता होगा कभी डबल प्रेस कॉलर आ जाता है, कभी इटालियन स्टाइल आ जाता है, ठीक है, कभी जो है वो नैरो बॉटम हमारे ट्राउजर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं मेल के ड्रेसेस के अंदर, कभी जो है वो थोड़े से खुले कर देते हैं। सेम इस केस विद अदर्स। अब ये फैशन आ रहा है इसके अंदर। क्लोथिंग वही है, फॉर्मल फॉर्मल है, कैजुअल कैजुअल है, पार्टी वेयर है, ठीक है, बट उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं, दैट इज फैशन। फेड क्या है? इट इज बेसिकली अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ unusually high sales driven by consumers enthusiasm and immediate product or brand popularity। जिस तरह क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की टी शर्ट है, तो पाकिस्तान की टी शर्ट की बहुत ज्यादा सेल होती है। आप कभी देखें मैच हो रहा होता है पाकिस्तान का हो रहा हो, तो उसमें पाकिस्तानी जो ऑडियंस होती है, जो स्पोर्टर्स होते हैं, उन्होंने भी वही शर्ट पहनी हुई होती है। दिस इज अ फेड। सिर्फ वर्ल्ड कप में वो चलेगी, उसके बाद नहीं चलेगी, ठीक है। इट्स नीदर अ स्टाइल नॉर अ फैशन, इट्स रादर अ फेड। इसी तरह कोई और है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक इवेंट है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है, उस पर वो चलिए तो इट विल मूव विद दैट, ठीक है। बॉयज होते हैं, अक्सर होते हैं जो ग्रुप्स बने होते हैं, गर्मियां आ गई हैं, क्लासेस चल रही हैं, वो सारे ट्रेंड के साथ आ जाएंगे। दिस इज आल्सो अ फेड, ठीक है। तो अब इन सब के ऊपर अगर आप लाइफ साइकिल देखें, तो स्टाइल्स में लाइफ साइकिल देखें, फैशन का लाइफ साइकिल देखें और फेड का लाइफ साइकिल देखें। नीचे टाइम आपको एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा है, तो सबसे कम टाइम फेड का है, ठीक है, और सबसे ज्यादा जो है वो स्टाइल और फैशन का, यूजुअली स्टाइल्स का यूजुअली वो ज्यादा होता है। ओके, this is a summary of product life cycle characteristics, objectives and strategies। various firms जो इस पे क्या strategies adapt करती हैं, we have already discussed it in detail, तो आप लोग इसको एक बार रिव्यू ले लीजिएगा। Now the last part of this chapter is additional product service considerations। This is the fourth part। तो अब we have to develop a product, we have to adapt a process of product development, ठीक है। देन उसके बाद हमने थर्ड पार्ट जो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि प्रोडक्ट जो है वो लाइफ साइकिल, उसको भी हमने कंसिडर करना है। नाउ द फोर्थ थिंग, एडिशनल प्रोडक्ट सर्विस कंसिडरेशन। नॉट ओनली प्रोडक्ट, वी हैव टू कंसिडर द सर्विस कंसिडरेशंस एज वेल, ठीक है। लाइक हमने जो प्रोडक्ट बनाई है उसके जो हमने डिसीजन लिया है, ठीक है, वो कैसा है, क्या वो लाइक कंसिडरेशन जो सोसाइटी में चल रही है उसके मुताबिक है, लाइक उनमें से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या वो सोशली रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट तो नहीं खराब हो रहा, हम प्रोडक्ट से जो है ऐसा रॉ मटेरियल तो नहीं कंज्यूम कर रहे हैं जो बेसिकली बहुत ही कीमती है उस इलाके की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सपोज आप एक प्लांट लगा लेते हैं, वहां से बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट प्लांट वहाँ पीने का पानी खराब हो गया है, इन्वायरमेंट खराब हो गया है, ठीक है। तो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स। now we are not only producing products for the customers, but customers ये भी देखते हैं कि प्रोडक्ट के साथ जो फर्म्स हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं। तो we have to take that point into mind while making decision of the product। Similarly, इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्विस मार्केटिंग है कि इंटरनेशनल प्रोडक्ट सर्विस मार्केटिंग की कंसिडरेशन ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब आप जा रहे हैं तो हाउ यू वुड बिहेव ओवर देयर, ठीक है, हाउ यू वुड कम्पीट ओवर देयर, ठीक है, क्या वो इंटरनेशनल कंसिडरेशंस के मुताबिक हैं आपकी प्रोडक्ट। लाइक आप देखें, आप बर्गर लॉन्च करते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, चाइना में, तो तीनों कंट्रीज में आप सेम बर्गर के साथ नहीं आ सकते, तो आपको यहाँ पे जो है वो लोकलाइजेशन करनी पड़ेगी, आपको लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी पड़ेगी। अब चिकन चिकन का ही आप एक जो बर्गर अगर लॉन्च करते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, या इवन यूएसए में और पाकिस्तान में, या यूके में और पाकिस्तान में, तो वहाँ हलाल और नॉन हलाल की भी कंसिडरेशन है। मुस्लिम्स जो हैं वो ज़बी खाते हैं, जो ज्यूज हैं वो उनका भी अपना एक सिस्टम है ज़बी का, ठीक है, कोशर उसे कहते हैं, वो उसको खाते हैं, ठीक है। तो अब ये कंसिडरेशंस हैं, यू आर ऑफरिंग प्रोडक्ट्स टू योर ज्यू कस्टमर्स, ठीक है, यू हैव टू राइट ओवर देयर इट्स अ कोशर, ठीक है, प्रोडक्ट, वो ज़बी का एक सिस्टम है, ठीक है। मुसलमान जो है उनका ज़बह करने का अपना एक फिलोसफी है, एक अपना एक तरीका है, तो फॉर मुस्लिम्स यू हैव टू राइट हलाल ऑन दैट।
नाउ दिस इज द इंटरनेशनल कंसिडरेशन, आप किस मार्केट में जा रहे हैं, कैसे कस्टमर्स हैं आपके, किस मुल्क में जा रहे हैं, कंपेटिटर्स कौन से हैं आपके, उनको देखें। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स दोज शुड बी कंसिडर्ड while developing a product, ठीक है, और ये consideration related to services हैं usually. So we are done with this chapter. Our chapter number 9 is over. We will start our discussion with chapter number 10 in the coming class, inshallah. So have a good look at this, go through from your book, and we will also have a quiz of this chapter in coming week, inshallah. So best wishes for you all. May Allah keep you safe and healthy. Jazakallah khair. Allah Hafiz.